आज बात करते हैं हम लोग एंकल से रिलेटेड पेन की। क्या आपको भी बहुत लंबे टाइम से एंकल में काफ़ी दर्द रहता है, या तो आप 1-2 साल पहले आपका पैर मुड़ गया हो और उसके बाद पैर में स्वेलिंग रह रही हो, या फिर पेन में लेग में और इस जगह फुट में एंकल एरिया में काफ़ी दर्द रह रहा हो। तो आइए कुछ बेसिक हम लोग सिम्टम्स सुनते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको भी ये सब कंप्लेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मेरे पैर में 1 महीने पहले मोच आई थी और उसके बाद से सूजन है, रेगुलर, कम नहीं हो रही है और दर्द भी रहता है और कभी भी पैर मुड़ जाता है। चलते चलते भी थोड़ा सा भी अगर सरफेस ऊबड़ खाबड़ है तो भी पैर मुड़ जाता है, ईजिली मुड़ जाता है और मसल्स में बहुत पेन रहता है। क्या आपका भी पैर बार बार मुड़ता है, एक बार मुड़ गया फिर वापस मुड़ रहा है, तो इसका रीज़न हो सकता है आपकी मसल की वीकनेस होना। तो इस मसल की वीकनेस को ठीक करने के लिए हम कुछ बेसिक एंकल के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपकी पैर की मोच भी ठीक होगी और आपके जो एंकल की मसल है उनमें स्ट्रेंथ भी आएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। आप जितना अपना एंकल को खींच सकते हैं उतना अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक एंकल कम जा रहा है और एक एंकल ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब इस एंकल का रेंज ऑफ मोशन कम है। जैसे ही आप दोनों पैरों को खिंचाव करेंगे, खींच के रोकेंगे, आपकी जो काफ मसल है उसमें स्ट्रेच आएगा और धीरे धीरे वो मसल खुलने लगेंगी। अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पूरा यहाँ पर आपको फ्रंट साइड स्ट्रेच आएगा। ऐसा आप 10 to 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नी को धीरे धीरे बेंड करेंगे। नी बेंड करते हुए हील को प्रेस करेंगे। हील को प्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका पैर सीधा ही जाए। धीरे धीरे सीधा लेकर जाएंगे। अब वापस मोड़ेंगे, पैर को मोड़ते हुए जितना आप मोड़ सकते हो उतना मोड़ेंगे, हील को प्रेस करेंगे। अब वापस सीधा करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज भी आप 10 to 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा खोल लेंगे पैरों को। अब दोनों टोस को आपस में टच करेंगे। टोस को टच करेंगे आपस में और खोलेंगे। वापस टोस टच करेंगे आपस में। जितना आप खोल पा रहे हैं और जितना आप टच कर पा रहे हैं, अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे टोस को पास भी कर सकते हैं। फिर आप टच करेंगे, दोनों थंब को आपस में क्लोज करके टच करेंगे और छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सर्कल्स बनाएंगे। लेग को पास करके सर्कल्स क्लॉकवाइज बनाएंगे। पहले हम लोग सर्कल ऐसे घुमाते हुए धीरे धीरे, अब हम धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे आपका एंकल का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और धीरे धीरे इसका मूवमेंट खुलने लगेगा। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करने के बाद अब हम इसको स्ट्रेंथ करेंगे। इसकी जो एंकल की मसल है उनको स्ट्रेंथ करने के लिए हम एक टॉवल ले सकते हैं। टॉवल को इस तरह रोल कर लेंगे हम लोग। रोल करने के बाद इसको एंकल के नीचे रखेंगे। एंकल के नीचे रख के अब एंकल जो हमारी एडी है नीचे की तरफ, हील को नीचे की तरफ दबाएंगे। जितना आप प्रेस कर सकते हो उतना प्रेस करेंगे और इसे होल्ड करेंगे। इससे आपकी जो लेग मसल है, जैसे कि हमारी हैमस्ट्रिंग हो गई, बैक मसल हो गई, फ्रंट मसल होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग होगी तो बार बार जो मुड़ रहा है पैर वो धीरे धीरे कम होगा और बाद में वो ठीक भी हो जाएगा। मोड़ के दबाएंगे, हील को प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग यही सेम टॉवल रोल को नी के नीचे रखेंगे। नी के नीचे रख के अब इसे दबाएंगे। नी को नीचे की तरफ प्रेस करने पर आपको जो फ्रंट मसल है उसमें काफ़ी धीरे धीरे स्ट्रेंथ लगेगी और वो बेंड होना कम हो जाएगा। इसको भी सेम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स करेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ऐसा थेराबैंड ले लेंगे, या फिर आप लोग ऐसा लूप थेराबैंड भी ले सकते हैं। ऐसे थेराबैंड लेकर इसको हम लोग पैर के नीचे की तरफ से फंसाएंगे और इसे पेशेंट को होल्ड करवाएंगे। पेशेंट को होल्ड करवा के हम बोलेंगे कि आप इसे रोक के रखिए और पीछे की तरफ रेजिस्टेंस देंगे। इससे आपकी मसल स्ट्रेंथ आएंगी और धीरे धीरे इसे पीछे की तरफ ले जाके इसे होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड करेंगे तो आपके एंकल के दोनों तरफ आपको खिंचाव लगेगा। होल्ड करके 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग थेराबैंड को दूसरे पैर पर टाई कर लेंगे। दूसरे लेग पर टाई करके अब हम इस लेग को पूरा घुमाएंगे। जितना आप घुमा सकते हैं साइड में लेके जाएंगे, घुमाएंगे और छोड़ देंगे। कोशिश करेंगे कि आपका पैर सीधा रहे और सिर्फ एंकल का मूवमेंट हो। एंकल का मूवमेंट होगा ये वाली साइड आपको, और दूसरी साइड धीरे धीरे जो ये मसल है जिससे आपका पैर बार बार मुड़ रहा है वो स्ट्रेंथ हो जाएंगी और आपको पैर का जो मुड़ना है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज आप 5 to 10 टाइम्स करेंगे
और इसके बाद आपको काफ़ी स्ट्रेंथ फील होगी आपके एंकल जॉइंट में। अगर आपको भी हमारी एक्सरसाइजेस से काफ़ी एंकल में रिलीफ मिला है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको भी एंकल से रिलेटेड या नी से रिलेटेड या बॉडी में कोई भी पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें।